Vasa
सभी भगवतों की जय। श्री वामन देव की जय। बलि महाराज की जय। जीव गोस्वामी पाद जी कर रहे हैं ना, चलो बाबा हैं तिरु बाबा। तो जीव गोस्वामी पद शुभ तिथि की जय। तो कितनी तिथियां हो गई आज? कल भी बहुत सारा, कल भी साउंड इतना क्यों आ रहा है? कौन क्या करता है? छेड़ता है उसकी। तो देखो आज और कल कितनी सारी वैष्णवों की तिथि है, बहुत सारा है ना। तो मैं बोलने के लिए तो बहुत विषय है, किंतु आज श्री वामन देव की शुभ तिथि, ठीक है। तो वामन देव तो जानते हैं ना, कौन वामन देव कौन जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? जानते ही नहीं? कोई कोई कह रहे नहीं जानते। आप लोग तो सुना है वामन वामन? नहीं चलो अच्छा। सुना है वामन देव कौन है? कौन है? रावण का बेटा है? नहीं नहीं, इंद्र के भाई उपेंद्र। हैं? इंद्र के भाई उपेंद्र। हाँ वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो नहीं, इंद्र के भाई उपेंद्र थे जो वामन रूप में आए थे, बलि जी के पास आए थे और उनसे 3 भाग भूमि मांगी थी। उन्होंने पूछा है कौन? वहाँ एक अवतार, ये परिचय होगा, ये थोड़ा होगा कि उनके छोटे भाई। तो वामन देव के बारे में तो सब लोगों ने सुना होगा कि कश्यप जी और अदिति जी के पुत्र के रूप में ठाकुर जी जो है वामन देव यानी पौने के रूप में जन्म लिया, और उपेंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि देवताओं के छोटे भाई जो देवेंद्र जो है, स्वर्ग के जो स्वामी है देवेंद्र, उसके वो छोटे भाई, तो छोटे भाई होने के नाते उनका नाम हो गया उपेंद्र, यानी उप इंद्र माने छोटा इंद्र, ठीक है। तो क्यों आए? क्योंकि देवता लोग दुखी थे। बलि महाराज जी जो हैं देवताओं से राज्य को ले लिया, छीन लिया। तो ये चलता रहता है, कभी देवता प्रबल हो गए, कभी आसुरिक लोग प्रबल, ये चलता रहता। जिस समय देवता लोग जो हैं गुरु को नजरअंदाज किया, अवहेलना किया, उसी समय देवताओं का बल घट गया। जैसे ही उन्होंने सोचा किसी गुरु कृपा से हमें संसार की भोग हमको मिल गई, फिर गुरु की क्या जरूरत है, ये गुरु बीच में क्यों आ जाता है? जैसे ही मन में ये भावना जगी तो समझो सब जो कुछ भी मिला सब कुछ मिनटों में लुट गया, फिर दोबारा फिर सब चला गया। तो ये चलता रहता है। जब भोग सब चला गया तब रोते हैं, तब दुखी होते हैं, हाय 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 हमें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ मिल। और जैसे ही कुछ चीज मिला तो हमें लगता साधु संत भक्ति ये सब बाधा क्यों आ जाते हैं बीच बीच में, तिथि मनाने ये सब, हमें संसार में भोग करने तो शांति। जैसे ही ये भावना आ गई फिर सब लुट गए। तो ये कहानी चलता रहता है।
तो फिर देवताओं का लुट गया। श्री बलि महाराज जी खूब सब ले लिया, क्योंकि बलि महाराज जी ने गुरु की भी पूजा की है ना। फिर प्रहलाद महाराज जी की भी उन्होंने थोड़ी सी सम्मान सत्कार सेवा किया, जिसके बल से उनको सब कुछ वैभव मिल गया। केवल भक्तों की कृपा आशीर्वाद के बिना सफलता संसार में नहीं मिल सकता। तो दुखी थे, प्रार्थना किया तो भगवान जी जो है वामन देव के रूप में है। तो श्री वामन देव जी ने छल बल से श्री बलि महाराज जी से वापस राज्य लेने को सोचा। पहले तो मांगा 3 पग भूमि, छोटा सा है 3 पग, क्या होता है जहां रखा वहां रखा, 3 पग हो गए न सब भूमि। किंतु जब त्रिविक्रम स्वरूप को प्रकाशित किया, इतना विशाल स्वरूप, प्रथम वो पग में पूरे निम्न लोक से लेके सारे पृथ्वी तक सब माप लिया। दूसरे पग में पृथ्वी से लेकर के सत्यलोक तक सब माप लिया। फिर तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि महाराज जी ने पहले ही वादा दे दिया 3 पग दूंगा, तो तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो श्री बलि महाराज जी ने क्या कहा? क्या कहा? मेरे सर में आप रखिए। अर्थात सर में रखिए का तात्पर्य क्या है? मैं स्वयं को ही दे दूं। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं, तो क्या दूंगा? ये वैसा वाला नहीं कि क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, ये वो वाला नहीं है। चाबी तो मेरे पास है, क्या लागे मेरा कहने से नहीं है। बलि महाराज ने सचमुच में कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या बचा है? केवल मैं ही बचा, स्वयं को ही समर्पित कर दिया। ठीक है। तो श्री वामन देव ने क्या किया कि बलि महाराज जी के सर पर तीसरा पग, यानी बलि महाराज जी को ही स्वीकार कर। ठीक है। फिर क्या किया? श्री बलि महाराज जी को नागपाश से उन्होंने उनको बांध दिया। ठीक है। बलि महाराज जी तो देवताओं को लगा कि बलि महाराज जी तो बंध गए, यानी जीते गए, वो बंध गए। श्री वामन देव ने कहा कि तुम लोग रसातल में चलो। फिर वो बंधन से मुक्त किया और रसातल में भेजने लगे। तो जाने से पहले वामन देव ने बड़े प्रसन्न हुए उनसे और कहा तुम जो चाहो मुझसे मांगो। तब श्री वामन देव ने क्या मांगा? वामन देव ने कहा कि प्रभु मैं खुशी खुशी रसातल में चला जाऊंगा, किंतु मेरी एक ही प्रार्थना आपसे वरदान चाहिए। क्या है कि आप जो हैं सब समय रसातल में जहां मैं राज्य करूंगा, तो वहां मेरे द्वारपाल के रूप में, द्वार के रक्षक के रूप में आप सब समय वहां पर प्रतिष्ठित रहिए। मैं आपका नित्य प्रतिदिन दर्शन करता रहूं। जैसे ही बाहर जाऊं आपका दर्शन करूं, जैसे भीतर प्रवेश करूं मैं आपका दर्शन करूं, जैसे ही मैं जागूं आपका दर्शन करूं। तो वामन देव ने कहा ठीक है, वैसे ही होगा। श्री बलि महाराज जी को निम्न लोक में रसातल में भेज दिया और श्री वामन देव वहां पर द्वारपाल के रूप में वर्तमान है। और वर्तमान समय में भी, आज के दिन में भी रसातल में श्री बलि महाराज जी हैं और वामन देव वहां पर स्थित। और वही वामन देव जो हैं देवताओं को स्वर्ग राज्य जो है, पूरा धन संपत्ति वैभव सब कुछ देवताओं को दे दिया। तो यहां प्रश्न है कौन जीता और कौन हारा? देवता लोग जीत के बलि महाराज जी हार गए।
बलि महाराज जी जीते। हाँ, ये आप लोग बताओ कौन जीता कौन हारा? हाँ? अच्छा क्यों? हाँ? हाँ? भगवान के श्री चरण कमलों को ही प्राप्त कर लिया उन्होंने। अच्छा बाकी लोग आप कुछ कह रहे थे, डरो मत, इसमें क्या बोलो। देवता लोग नहीं जीत गए? नहीं। अरे पूरा स्वर्ग मिला, गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी सब चीज, नोट मिले, जिनको भगवान के श्री हैं? चरण कमल भोग सामग्रियां मिली, तो बलि महाराज को क्या मिला? कंगाल बना दिया और पूरा परिवार समेत धक्का मार के रसातल में भेज दिया, नीचे भेज दिया। ये कौन सा जीत है? इसलिए भगवान विजय है, नाम ही विजय है। ये कौन सा जीत है? हम लोग ठाकुर जी के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? ये बताओ, जैसे मांगते हैं हमें सुख संपत्ति आए, कष्ट मिटे तन का, भौतिक चीजें हमको चाहिए। हम यदि भक्ति भी करते हैं तो हमें लाभ दिखना चाहिए। खूब घर बार हो गया, गाड़ी हो गई, तो हमें लगता है कि हमारी भक्ति ठीक दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा। थोड़ा सा ठाकुर जी छीनने लगे, बलि महाराज जी ने सब कुछ छीन लिया, हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा छीन ले, फिर देखो क्या कहानी है। हम सुनते तो हैं देवताओं को जीत नहीं हुई, बलि महाराज जी को जीत हुआ क्योंकि ठाकुर जी आए। हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं कि तो जिस समय बलि महाराज जी की तरह जिस समय ठाकुर जी छीनने लगते हैं, फिर तो क्या है, हाय तौबा हाय तौबा, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हम सारी भक्ति को ही छोड़ दे। हमने इतना साल ठाकुर जी की सेवा करके हमें क्या मिला? हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मिलना क्या है? हम केवल स्थूलदर्शी हैं, देवताओं की तरह स्थूल चीजों को ही हम मांगते हैं। क्या राज्य मिले, पुत्रम देही, जन्म देही, स्त्री देही, घर बार देही, घोड़ा गाड़ी देही। देही मतलब आप यही सब चीज हमको देखते रहो, हमको ये स्थूल चीज दिखाई देता है। जो जब आप जो दिया आपने कि भगवान मिले हैं, भगवान के चरण कमल हमको मिला है, क्या आप सचमुच में समझ के कह रहे हैं? तो मान लिया जाए कि ठाकुर जी वो आपसे कह दें मैं तुम्हारा सब कुछ मैं छीन लूंगा और मैं खुद को दे दूंगा, तो ले लोगे ठाकुर जी को? चैलेंज ले लोगे? नहीं, ये तो कहने वाली बात। ठाकुर जी यदि कोरोना में समझो कि माता पिता को ले लिया, पति को ले लिया, फिर देखना क्या तौबा। ठाकुर जी थोड़ी ना है, मैंने मांगा था बचा लो बचा लो बचा लो, बचाया ही नहीं उन्होंने। तो ये वामन द्वादशी के दिन हमें ये समझना है, वास्तव जीत किसकी है? स्थूल वस्तु संसारिक जो समृद्धि हमारा जीत नहीं है, क्योंकि किसी न किसी दिन उसको हमें छोड़ना ही छोड़ना। और वास्तव जीत क्या है? श्री बलि महाराज जी की जीत है कि तो ये जीत को सब लोग नहीं समझ सकते हैं, संसारिक लोग तो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, और जो भक्ति में पहुंचे वो भी नहीं समझ सकते। जो सकाम भक्त हैं, कौन है सकाम भक्त? वो भक्ति करते तो हैं कि तो बदले में संसारिक चीजों को मांगते हैं। सब कुछ ठीक रहना चाहिए, ठाकुर जी देख लेना, मैं छोड़ूंगी नहीं, तो सब ठीक रहना चाहिए। तो दामाद आएगा या बहू आएगी, सब ठीक रहे, सारा कुछ, पैर भी दबाए, रोटी बेल के भी दे, बात मानने वाली हुए सब, तो सब कुछ ठीक रहे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी परीक्षा करने लगे तो फिर हमारा सब कुछ टमाटो हो जाता है। किंतु बलि महाराज जी क्यों श्रेष्ठ हैं?
भले ही वो दुष्ट कुल में जन्मा है, ठीक है, संस्कार नहीं है, फिर भी बलि महाराज जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी का उनको संग प्राप्त हुआ। ये संग की महिमा, प्रहलाद महाराज जी के संग की महिमा है कि उस संग के प्रभाव से शुक्राचार्य जी से भी वो उलट पड़े। शुक्राचार्य जी ने बोला ये कोई बच्चा, ये बौना नहीं है, ये विष्णु ही है, छलिया, तुम 3 पग मत दे देना इसको, ये तुम्हारा सब कुछ लूट तुम ले लेगा और देवताओं को दे देगा। तो बलि महाराज जी ने क्या कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है, स्वयं विष्णु मुझसे मांगने के लिए आ रहे हैं, तो मतलब से बढ़ के सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है, और तो कोई सौभाग्य नहीं है मेरा, मैं जरूर दूं, मैं आपकी बात नहीं मानूं। वो गुरु नहीं है, ये भागवत की शिक्षाएं हैं कि गुरु न सस्यात्, वो गुरु नहीं, वो पुत्र नहीं, वो पति नहीं, वो माता नहीं, वो पिता नहीं, जो हमें भक्ति करने से रोकें, जो हमें संसार के ये जो जन्म मृत्यु रूपी श्रृंखला से हमें निकलने के लिए बाधा दे या हमको समझाए। तो बलि महाराज जी ने शुक्राचार्य को ही त्याग दी और श्री विष्णु को उन्होंने बाधा दिया कि ठीक है, ये कहां से आई बुद्धि, ये श्री प्रहलाद महाराज जी के संग के प्रभाव से। और जब 2 पग ये हो गया, जब तीसरे पग के लिए मांगा, जब उनके पास पता है मैंने दान सब कुछ दे दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो तीसरे पग के लिए ये विचार कहां से आया कि मैं स्वयं को ही दे दूं, ये प्रहलाद महाराज जी के संग के प्रभाव से आया। और श्री वामन देव ने भी श्री बलि महाराज जी पर कृपा क्यों किया, ये कृपा ही तो हुआ, ये सब लोग नहीं समझ सकता है, साधारण लोग तो समझ ही नहीं सकते हैं इस बात को कि बलि महाराज जी की बेइज्जती हुई कि सब कुछ उन्होंने छीना कि कृपा किया। ये श्री भागवत के जो विचार नहीं सुनेंगे, जो शुद्ध भक्तों का संग करेंगे नहीं, तब तक ये सब विचार नहीं समझ आएगा, संभव ही नहीं है। आप संसार के दृष्टिकोण में एक दूसरा विचार, वहां जो सबसे बड़ा बनेगा, सबसे नामी बनेगा, सबसे धनी बनेगा, वो श्रेष्ठ है, किंतु भक्ति जगत में विचार बिल्कुल भिन्न है, जो सबसे छोटा बनेगा वो सबसे श्रेष्ठ है। दिनादपि सुनीच जो बनेगा वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए भक्ति जगत का विचार और कर्ममयी कर्मकांड के जो संसारिक जो विषयी लोगों के जो विचार है वो कभी भी समान नहीं हो सकता। तो इसीलिए श्री बलि महाराज जी ने अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो बाहर से तो लगा कि ये सब कुछ लुट गए, किंतु क्या किया, ठाकुर जी को जीत लिया, श्री वामन देव को ही उन्होंने पा लिया। जिस वामन देव को पाने के लिए स्वर्ग से, वैकुंठ से लक्ष्मी वो श्री बलि महाराज जी के रसातल लोक में गई, क्योंकि वो कब से गए वामन देव वापस ही नहीं आए, पति के बिना तो लक्ष्मी फिर वो रह नहीं सकती है। तो वो रसातल में गई और जाकर के एक ब्राह्मणी का वेश धारण किया, पहले से परामर्श किया हुआ था दुर्वासा ऋषि से, तो ब्राह्मणी का वेश धारण करके गई। और श्री बलि महाराज जी जब दान देते थे तो ठीक उसी समय गई और कहने लगी मुझे दान चाहिए। तो पहले आप वादा करो। बलि महाराज ने कहा मैंने पहले ही वादा करके मैं फंस गया, तो फिर दूसरी बार भी फिर कोई कह रहा पहले जो भी कहता पहले वादा करो, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ बात। तो तब जो है लक्ष्मी देवी ने कहा नहीं पहले करो फिर बताओ। तो ठीक है, पहले वादा किया। तो क्या है, ये जो द्वारपाल आपके जो हैं ये मेरे पति, आप इनको कृपा करके मुझे वापस। तब श्री बलि महाराज जी ने क्या कहा,
के बिना मैं कैसे जीऊं, मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी। तब जाकर के विकल्प निकाला, क्या है, एक स्वरूप में वामन देव लक्ष्मी के साथ स्वर्ग रूप में चले गए, और दूसरे स्वरूप में बलि महाराज जी के द्वारपाल के रूप में स्थित, आज भी स्थित। क्यों? क्योंकि बलि महाराज जी बाद में वो मनु बनेंगे, हाँ? 8वें या 9वें जो मनवंतर जब आएगा, तो तब ये बलि महाराज जी तब के वो मनवंतर के वो मनु बनेंगे, है ना? तो इसीलिए वो अपने समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ठाकुर जी हैं उनकी सेवा तब तक दे रहे हैं। तो इसलिए मामन द्वादशी के दिन हमें ये सब चीज स्मरण करना चाहिए। भक्ति का फल संसारिक चीज नहीं है, जो हमें दिखता है संसारिक स्थूल चीज, ये इसका फल नहीं है। क्या फल है? जो जवाब दिया, भले ही समझ नहीं आया अभी, तो भी दे दिया जवाब, है ना? क्या? श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति, वही हमारा वास्तव संपत्ति है। बाकी सब संपत्ति को हमें किसी न किसी दिन छोड़ना ही है। भले ही प्रेम से छोड़ो, या नहीं तो धक्का मार मार के, डंडा मार मार के छुड़वा दे। तो इसलिए छोड़ के ही जाना। और वास्तव संपत्ति क्या? श्री कृष्ण के चरणों की, या श्री गुरु वैष्णव ठाकुर जी के चरणों की जो प्रेम है, वही वास्तव जो है संपत्ति है। तो 7 में ही जीव गोस्वामी पाद जी की तिथि है। जीव गोस्वामी पाद जी का नाम सुना है? जो लोग नहीं सुने, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के वो जो 6 गोस्वामी वहां जो दिख रहे हैं ना, वहां जो फोटो दिख रहा है वहां पर 6 लोग हैं, वहां पर दिखा देना प्रोजित। ये जो हाँ, ये 6 गोस्वामी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, ठीक है? तो 6 गोस्वामियों में एक हुए, उनका नाम है जीव गोस्वामी। 6 कौन है? रूप गोस्वामी एक हुए, फिर दूसरा सनातन गोस्वामी पाद जी हुए, फिर तीसरा जीव गोस्वामी, फिर चौथा रघुनाथ दास, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ऐसे 6 लोग हुए, ठीक है? ये चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट कृपा पात्र हैं, और इन 6 ने इस प्रकार से साधन भजन किया, और इन 6 ने राधा कृष्ण की लीला को इस प्रकार से प्रकाशित किया कि ये नहीं होते, चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, ये जो वृंदावन जो देख रहे हो ना, ये देखने को नहीं, ये राधा कुंड श्याम कुंड जो सुन रहे हो ना, ये सुनने को भी नहीं होता। और ये ब्रज में जितने स्थान जो देख सुन रहे हो, जो जा भी रहे हो, कई जगह तो लुप्त हो गया, खत्म हो गया। ये महापुरुष लोगों ने ही बड़े प्रयास से, परिश्रम से इन सारे स्थानों को उद्धार किया। तो उसमें श्री जीव गोस्वामी पाद जी जो हैं, वे सबसे छोटे थे। ये रूप और सनातन गोस्वामी पाद जी के ही ये भतीजे थे, और सबसे छोटे थे। और ये जो है काशी, पहले नवद्वीप में इन्होंने पढ़ा, फिर काशी में जाकर के नित्यानंद होने का, वहां जाकर के वेदांत और दूसरी चीजों को बड़ी गहराई से पढ़ो। उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद वे रूप गोस्वामी पाद जो अपने चाचा जी लगते हैं, ताऊ लगते हैं, तो उनके पास जाकर के शिष्य बन गए। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने भी जीव गोस्वामी पाद जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। वहां कोई चाचा भतीजा रिश्तेदारी नहीं है, जहां रिश्तेदारी आई वहां परमार्थ खत्म, है ना? तो इसलिए
भले ही जीव गोस्वामी पाद जी है, किंतु वहां पर शिष्य की बुद्धि है और रूप गोस्वामी पाद जी के प्रति गुरु की बुद्धि है, और जीव गोस्वामी पाद जी ने सेवा किया उनको। सेवा किया तो किसी समय की बात है, किसी समय की बात है, किसी वल्लभाचार्य जी जो हैं वो एक वैष्णव हुए हैं, श्री वल्लभाचार्य, वल्लभ कुली कहते हैं जिनको, है ना। और श्री वल्लभाचार्य जी हुए बहुत बड़े एक विद्वान पंडित और वैष्णव भी हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी जो हैं श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद जी के निकट रहे हैं, कनिष्ठ मित्र भी रहे हैं। तो किसी समय वृंदावन में केशी घाट में स्नान करने के लिए आए थे, तो तब सेवा कुंज में है गोकुल की बात, तो हमने तो सेवा कुंज सुन रखी, सेवा कुंज की हमने सुना है। तो सेवा कुंज में जो है श्री रूप गोस्वामी पाद जी थे, तो तब जो है वहां पर श्री वल्लभाचार्य जी वो आए, तो उन्होंने पूछा क्या लिख रहे हो आजकल। तब रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु से सुनाया, मुक्ति मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची विधि वर्तते भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयं भवेत्। बड़ा मुख्य श्लोक है, बहुत मुख्य श्लोक है। मुक्ति मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते। जब तक मन में संसार के भोग की लालसा है और जब तक मन में मुक्ति की लालसा है, बेड़ा पार जिसे कहते हैं, इसकी लालसा है मन में, तब तक सेवा सुख, भक्ति सुख, सेवा सुख की प्राप्ति नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, नाम करोगे टेस्ट नहीं आएगा, ठाकुर जी की सेवा करोगे मन नहीं लगेगा, प्रसाद सेवा करोगे वो साधारण सी लगेगी, फिर वैष्णवों के पास जाओगे फिर दोषी दोष दिखाई दे, दोषी दोष दिखाई दे, क्योंकि मन में भोग वासना है, मन में मुक्ति की वासना है। ये दोनों वासनाएं मिटेगी, नेचुरली सेवोन्मुखता जगेगी, फिर टेस्ट आने लग जाएगा, सब चीजों में टेस्ट आएगा, नाम में, कथा सुनने में टेस्ट आएगा, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, आओ आओ बैठो सुनो, ये बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों समस्या के कारण हुआ। तो वल्लभाचार्य ने जैसे ही सुना तो रूप गोस्वामी पाद जी को कहा कि तुमने तो भूल कर दिया, थोड़ा इसको सुधार लो। ये भुक्ति और मुक्ति जो है ये पिशाची नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है सब धर्मार्थ काम और मोक्ष की बात है, तो इसलिए ये कोई पिशाची तो नहीं है, तो तुमने इस पे कर दिया भूल। और किंतु देखो रूप गोस्वामी पाद जी कितने बड़े महानुभाव थे, कितने भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे। किसी ने ऐसा कुछ कह दें, हम लोगों को यदि कोई कह दें, हम ये भी नहीं देखेंगे ठाकुर जी सामने हैं कि कौन है, हम 10 बात उसको सुना करके उसका चक्का छुड़ा ना देंगे जब तक हमारा कलेजे को, तब तक ठंडक पहुंचेगा। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने सुन भी लिया और स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है मैं इसमें सुधार, मतलब कितने तृणादपि शून्यता के मुक्तिमान विग्रह हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो बोल के चले गए, किंतु जो शिष्य है, शिष्य का कर्तव्य क्या है वो जीव गोस्वामी पाद जी ने दिखाया। तो जीव गोस्वामी पाद जी जो हैं चुपचाप पीछे पीछे गए, और जहां स्नान करने लगे, स्नान करने के बाद फिर वापस जैसे ही लौटे, वल्लभाचार्य जी से पूछा कि जो ये आपने सुधारने के लिए जो बात आपने कही,
मैं नहीं समझता इसमें सुधारने के लिए कुछ है। तो मैंने पूछा, अच्छा तू तो बच्चा है अभी, अच्छा तू ऐसा क्यों सोचता है? तो जीव गोस्वामी पाद जी ने समझाया कि रूप गोस्वामी पाद जी ने भुक्ति और मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, उन्होंने भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, उस भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा यानी जो लालसा जो है, उस लालसा को उन्होंने पिशाची के साथ उन्होंने तुलना किया था, ना कि भुक्ति और मुक्ति को। ये सुन के वल्लभाचार्य जी तो एकदम प्रसन्न हो गए। अच्छा छेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा? फिर वापस लौटे और रूप गोस्वामी पाद जी को कहा, ओ तेरा चेला तो बड़ा चमत्कार है? गलती तो वास्तव में मुझसे हो गई, और ये तुमने जो लिखा बिल्कुल ठीक है। इतना कह के वो चले गए। किंतु रूप गोस्वामी पाद जी कहाँ तो प्रसन्न होना चाहिए, दूसरी ओर वो बिगड़ गए, और बिगड़ करके जीव गोस्वामी पाद जी को कहा कि तू आज से मेरा शिष्य नहीं जाओ। क्यों? मुझे बिना पूछे तू खंडन करने क्यों चला गया? पूछा नहीं मुझसे, है? तो जीव गोस्वामी पाद जी को त्याग दिया। और जीव गोस्वामी पाद जी भी चीरघाट के पास स्थान है, नंदघाट ना ऐसा कुछ स्थान है, तो वहां छोटी सी गुफा जैसी है, गुफा में जाके बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया, और सब समय क्या है हारू हा सनातन ऐसा कहते हुए क्रंदन करते रहे। और गांव वाले वहां पहुंच के खाना पीना देने लगे, कुछ भी नहीं। तो किसी समय सनातन गोस्वामी पाद जी पूरे ब्रज में सब जगह भ्रमण करते करते जब वहां पर पहुंचे, गांव वालों ने कहा कि हम लोगों ने तो सोचा कि आप सबसे बड़े बाबा हैं, कि ये नया बच्चा एक आया है वो तो आपसे भी बड़ा बाबा निकला। अच्छा ये क्या बात है, चलो ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही ले गए वहां पर देखा, क्या सुनाई दे रहा? हा रूप हा। बस ये सुनते ही सनातन गोस्वामी पाद जी से रहा नहीं, तो तुरंत गए भीतर और जाकर के जीव गोस्वामी पाद जी को गले लगाया, स्नेह किया, रोने लगे। फिर उसके बाद जीव गोस्वामी पाद जी को गोदी में लेकर, क्योंकि खाना पीना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? करुणा न होइले कांदिया प्राण न राखी को हार, रत्नो ठाकुर जी ने जो सिखाया, तो सब कुछ त्याग दिया। और सनातन गोस्वामी पाद जी ने जीव गोस्वामी पाद जी को वापस लाया, और श्री रूप गोस्वामी पाद जी को डांटा, कहा कि सारे जगत के जीवों पर तो तुमने कृपा किया, तो ये जीव को क्यों छोड़ दिया? तो बड़े भाई हैं, शिक्षा गुरुदेव भी हैं, तो बात मानना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की बात मानी, और पुनः श्री जीव गोस्वामी पाद जी को स्वीकार किया। दोनों गले में एक लिपट के रोने लगे। ये गुरु और शिष्य का ये संबंध है, नित्य संबंध है। इसमें कोई संसारिक भौतिक कोई चीज कोई लेना देना नहीं है ना। तो तब जाकर के जो है जीव गोस्वामी पाद जी को स्वीकार किया, और पूरा महीना मथुरा से वैद्य को बुला करके ट्रीटमेंट कराया, स्वस्थ पूरा ही बिगड़ चुका था। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद जी की इतनी निष्ठा रूप सनातन गोस्वामी पाद जी पर, और इस प्रकार से कई और घटनाएं हैं, कई और लीलाएं हैं। तो जीव गोस्वामी पाद जी ने हमें ये लीला से हमको क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया। यदि हमारा श्री गुरु के प्रति इस प्रकार समर्पण नहीं रहेगा, श्री गुरु की महिमा को नहीं समझेंगे, और नहीं समझ करके इस प्रकार का समर्पण नहीं रहेगा, परमार्थ से हम डिस्कनेक्टेड है। नेटवर्क ऑफ हो गया है, या चार्जिंग से हम प्लग पॉइंट से उसको निकाल दिया है, चार्ज ही नहीं हो रहा।
तो ठीक वैसे ही सदगुरु से और परंपरा से यदि हम जुड़े नहीं हैं, हम उस परमार्थ से, परतत्व से हम डिस्कनेक्ट, हमें कोई रियलाइजेशन नहीं आएगा, हमें कोई ये उपलब्धियां हमको नहीं मिलेगी। हमारा बस रूखा सूखा ये रहेगा चित्त वृत्ति, हमें केवल गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज हमारे भीतर आता रहेगा। इसलिए यदि श्री कृष्ण कृपा चाहते हो तो जीव गोस्वामी पाद जी की तरह श्री गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। और श्री गुरु निष्ठा ही, गुरु महाराज जी बार बार इस बात को समझाते कि गुरु के चरणों में निष्ठा ही क्या है, शुद्ध भक्ति का रीढ़ है। यदि ये नहीं है, खत्म, परमार्थ आपका समाप्त। जीव गोस्वामी पाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत पूर्ण षट संदर्भ को उन्होंने प्रकाशित किया। श्री रूप गोस्वामी पाद जी के बहुत सारे स्तव स्तुति थे, जीव गोस्वामी पाद जी ने सबको जोड़ा और नाम दिया स्तव माला, नाम दिया। ये गुरुवर्गों की सेवा है, ये परंपरागत सेवा है। संरक्षण किया, विश्व राज्यसभा फिर बनाई, वहीं से चलते चलते फिर ये परंपरा चल पड़ी है जो वर्तमान समय में चल रहा है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद जी ने 6 संदर्भ लिखी, बड़े विस्तार से। कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, और प्रमाण तत्व क्या है, फिर भक्त तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, ये सब विषयों पर, भागवत के प्रमाण पर बड़े विस्तार से लंबे चौड़े उन्होंने संदर्भ लिखे। थीसिस, संदर्भ का मतलब क्या है, थीसिस लिखे, थीसिस, है ना। और बड़ा ही डेप्थ में है, कठिन भी है, बहुत कठिन। किंतु वो सब नहीं पढ़ेंगे यदि उस, तो उन सब चीजों में यदि प्रवेश नहीं होगा। जय जय आज संजय गुरु बाबा की जय। ठीक है, बस हो गया। तो सब चीजों में यदि प्रवेश नहीं होगा, हमारा गौड़ीय सिद्धांत में, गौड़ीय संप्रदाय में हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों में यदि नहीं होगा तो हम केवल और केवल एक साधारण से भक्त बन सकते हैं, कृष्ण भक्त भी नहीं बन पाए। और वो भी निष्काम भक्त तो बहुत मतलब दूर की बात, और गौड़ीय भक्त तो दूर दूर की बात। यदि इन गोस्वामियों के, जो गोस्वामी जी के विचारों में हम थोड़ा सा भी, चलो बहुत कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा सा ही सही हम यदि प्रवेश नहीं किया, हम गौड़ीय भक्त नहीं बन सकते। स्वप्न ठाकुर जी ने जैवधर्म में यही सब विचारों को निचोड़ के सरल सहज भाषा में दिया कि तो मैं क्या देख रहा हूं कि जैवधर्म भी धीरे धीरे टफ हो गया, यही नहीं समझ आता। तो क्या करेंगे बताओ। महाप्रभु दयालु है, शायद लगता है जैवधर्म को भी निचोड़ करके फिर और कोई सरल महापुरुष आएंगे तो उसको भी सरल करके तो हमको दे सकते हैं बाद में, कभी कोई आएगा, क्योंकि जैवधर्म ही नहीं समझ आ रहा। दशमूल शिक्षा तो सर के ऊपर से फिर बॉम्सर हो जाता सारा सब, है ना। तो इसीलिए हम तब तक गौड़ीय नहीं बन सकते, एक साधारण भक्त है बस, या भक्त बनने के लिए हम चाह रहे हैं बस इतना सा, और मन में कामना खूब है, मेरा संसार ठीक रहे, मेरा नौकरी ठीक से रहे, और मेरा शादी ब्याह ठीक से हो जाए, ये सब कामनाएं भरपूर। और जैसे ही लुट जाएगा फिर देखना घोड़े मठ से नाता खत्म, घोड़े मठ गए बर्बाद हो गए। ये तो हम तो कब से सुन रहे हैं, मथुरा में खूब चलता है,
मथुरा में ये चीज खूब चलता। अरे क्योंकि पत्नी जबरदस्ती पति को ले जाती है तो दुकान में फिर बैठा रहता दिन भर, और जैसे ही दीक्षा लेना होता है तो जैसे ही दीक्षा ले लिया, इस साइड कीड़ा है आपके, ये रहा। ये कीड़ा नहीं है, ये जीव है जीव। आपकी मालाओं में चींटियां भी आपने देखा? वो प्लेट जिसमें रखी थी उसमें देखते हो। और प्रेमानंदे हरि। पूर्णा हो स्वाहा स्वाहा महाप्रसादाय स्वाहा। तो देखो क्या करो जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे विजय प्रभु जी से शिवामन भगवान की कथा, जिसका विस्तृत रूप से भागवत जी में वर्णन हुआ, और हमारे आचार्यों ने टीका सहित उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया। आज की ये शुभ तिथि पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक प्रकार से गृह प्रवेश भी हो गया, तिथि का पालन भी हो गया, सारे भक्तों का आना भी हो गया। तो हमने तो कथा सुनी ली, उसका एक थोड़ा सा सारांश। यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें, इंद्र को क्या मिला और श्री बलि राजा को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र को मात्र अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। बलि राजा ने श्री शुक्राचार्य जी के निर्देश के अनुसार ब्राह्मणों की, वैष्णव की, भक्तों की सेवा करते हुए इतना बल प्राप्त कर लिया कि फिर से स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्रलोक को जीत लिया। परंतु श्री वामन भगवान जी ने इंद्र को उसका खोया हुआ राज्य ही प्रदान किया, बस, उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन श्री बलि राजा को 1/3 फल की प्राप्ति। फल मतलब आशीर्वाद प्राप्त। इंद्र को मात्र उनका राज्य मिला और बलि राजा को क्या प्राप्त हुआ? श्री वामन भगवान ने कहा, हे बलि, इस समय मैं तुमसे वो राज्य मांग रहा हूँ, माता अतिथि का प्रिय कार्य करने के लिए ये राज्य मुझको समर्पित कर दो। तो वामन भगवान चाहते तो छीन भी सकते थे, भगवान के लिए क्या संभव है, लेकिन ये छीना झपटी का काम भगवान करते हैं। जब तक कोई स्वयं ही अपने आप को समर्पित ना करे, भगवान स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए हमारे आचार्य को सिखाते हैं, आत्मनिवेदन तुवपदे करि, अइनु परम सुखी, दुखे दूरे गेलो, चिंता न रहिनो, जोनि के आनंद देखी। निरानंद में पड़े रहते हैं हम लोग। सिर्फ एक वस्तु की कमी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है आत्मनिवेदन। भक्ति ठाकुर जी बतला रहे हैं कि जब मैंने आत्मनिवेदन किया, जब हम आत्मनिवेदन करेंगे, सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देंगे, तो क्या होगा? चौधरी के आनंद, चारों ओर हर दिशा में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने भगवान की वस्तु ही, मैं भी प्रभु का ही हूँ, उनका एक अंश हूँ, और मैंने सब कुछ उनको समर्पित किया। अच्छा, समर्पित करने से कोई हानि नुकसान होता है?
भगवान गीता जी में आश्वासन भी कर रहे हैं, एक संकल्प भी ले रहे हैं। अनन्यस चिंत्यो माम ये जना परिपासते तेषम नित्य भुक्तानाम योगक्षेम बहावे। कोई अभाव नहीं होगा, मैं उसकी रक्षा करने आऊंगा जो मेरे अनन्य भाव से भक्ति करो। बलि राजा की विशेषता ये है कि गुरु जी के निषेध करने पर भी और ये बताने पर भी ये विष्णु है, ये कोई बौना ब्राह्मण नहीं है, ये तुम्हारा सब कुछ सर्वस्व हरण कर लेगा। गुरु जी के निषेध करने पर भी, इंगित करने पर भी बलि राजा को ये पहचानी हो गई कि इससे पहले कोई और आ जाए और मेरे अभी जो भावना है समर्पण की उसमें हस्तक्षेप न कर दे, तुरंत दे डालो। और वामन भगवान भी ऐसे नहीं ले रहे, संकल्प लेके ले रहे, बोले संकल्प लेके लूंगा, कहीं बाद में तुम बदल गए तो। इसलिए संकल्प लेकर और बलि राजा बिना संकोच के, बिना विलंब के संकल्प लेकर उन्होंने प्रदान किया, मैं 3 पग भूमि प्रदान करता हूं। उससे पहले प्रलोभन भी दिया गया, गैया ले लो और कुछ दान ले लो, आधा राज्य ले लो, विवाह करने की इच्छा तो वो भी करवा सकता हूं। लेकिन जिस उद्देश्य से आए श्री वामन भगवान, उसी उद्देश्य को ही ठीक रखते हुए कि मैं तो बस 3 पग भूमि, इसका मतलब पहले से ही कुछ मन में है कि यही लेके जाऊंगा। अदिति माता का प्रिय करने के लिए उनके बेटाओं का, अर्थात मेरे जो भ्राता हैं, उस भावना से, नहीं तो देवता लोग तो सतुगुण है, सतुगुण प्रधान है, और श्री वामन भगवान ये तो ईश्वर तत्व है। श्री लघु भागवतामृतम में जहाँ पर परावस्थ अवतारों की गणना की गई, वहाँ पर श्री कृष्ण, राम और नरसिंह भगवान का नाम अवश्य लिया, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं श्री वामन भगवान भी परावस्थ अवतार में गणना की जाती है। इंद्र के भाई उपेंद्र बने श्री जीव गोस्वामी जी, जिनकी भी तिथि आज है, वे संदर्भों में वर्णन करते हैं कि यदि भगवान इंद्र के छोटे भाई भी बन जाएं, इसमें उनकी प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं होती। वामन भगवान कौन? उपेंद्र। उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई। तो इतने बड़े भगवान और एक साधारण इंद्र देवता पर जो राजा, उसके छोटे भाई बनना, तो इसमें उनकी प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं होती। तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे भक्ति महारानी, हरि भक्ति महादेव में सर्वमुक्ता सिद्धि। भक्ति भी एक महारानी है जिसके पीछे पीछे सिद्धियां और मुक्ति भी चाहों डुलाती हुई चलती है। वे भक्ति शुद्ध अवस्था में ही होती है, लेकिन भक्ति महारानी स्वतंत्र है। यदि वह अपने स्तर से नीचे आकर 3 गुणों में जो हैं, तामसिक, रासिक और सात्विक गुण में जो लोग हैं, वो 3 गुणों में आकर उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको योग्यता प्रदान करने के लिए अगर भक्ति महारानी नीचे उतरती भी है, तो उसमें भक्ति महारानी की प्रतिष्ठा में हानि नहीं होती। उनका वैशिष्ट्य और बढ़ जाता है कि निर्गुण स्थिति पे होते हुए भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और इसका उदाहरण तृतीय स्कंद भागवत जी का, जहाँ पर कपिल भगवान ने अभिसंधाया यो दम्भ मात्सर्य हेव और विषय संधाय यो यश ऐश्वर्य एवं, जहाँ पर तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण में भी भक्ति की बात की। इसमें भक्ति की हानि नहीं होती। भक्ति बनानी एक स्तर पर नीचे हो सकती है, सबकी सुविधा को, सबको योग्यता प्रदान करने के लिए उनका वैशिष्ट्य बढ़ जाता है। अन्यथा मन गुण श्रुति मात्र नाम ही सर्व हुई, अर्थात वही वास्तव में भक्ति है जहाँ पर निर्गुण स्थिति में भगवान के गुणगान ही जिनका एकमात्र सर्वस्व है। उसी प्रकार श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री वामन भगवान उपेंद्र बनकर तो आए, तो सब लोग तो ये कहेंगे आप तो इंद्र के छोटे भाई बन गए,
इनका वैशिष्ट्य और बढ़ गया, इनकी प्रतिष्ठा में हानि नहीं हुई। जैसे भगवान स्वतंत्र, जैसे भक्ति स्वतंत्र। इसलिए श्री वामन भगवान छलयसी विक्रम है बलिम अद्भुत वामन। छलने तो आए और स्वयं चले गए। कैसे चले गए, ये बात समझिए। छलने आए भक्त को, लेकिन स्वयं चले गए। इंद्र को मात्र स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जो पहले से उसके पास था। कोई हुई वस्तु ही मिली है। तो बड़ा सुंदर एक सिद्धांत है। एक व्यक्ति का बटुआ मेट्रो स्टेशन में खो गया। घर लौट के आया, अरे मेरा बटुआ। आए, उसमें 5,000 रुपए थे, लाइसेंस था, कार्ड था, चोरी हो गया। बड़ा दुखी निराश बैठा। एक हफ्ते तक, एक सप्ताह तक बड़ा उसको कष्ट पहुंचा। एक सप्ताह के बाद फिर उसी मेट्रो स्टेशन पर गया। किसी ने बोला, भाई साहब ये आपका बटुआ है? अरे हाँ, उस दिन मैंने देखा आपकी जेब से गिर गया था, मैंने संभाल के रखा। अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। उस बटुआ को प्राप्त करके उसको कितना आनंद और सुख मिला। और बताओ, यहाँ पर जो सुख मिला वो किस बात का सुख? उसी बटुआ में वही 5,000 रुपए, वही लाइसेंस और वही कार्ड। 5 के 50 हुए नहीं। खोई हुई वस्तु प्राप्त करने पर ही सुख मिल गया। इसी सुख को ही बड़ा सुख करके मानते हैं। संसार की 95% जो फिलॉसफी है वो इसी आधार पर ही टिकी हुई है। इसी आधार पर अत्यंत दुख निवृत्ति। बस मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, मुझको सुख प्राप्त हो, यही अध्यात्म है। मैं कुछ दिन बीमार था, बड़े कष्ट में था, खाना पीना भी नहीं हो पा रहा था। बीमारी दूर चली गई, अब मैं ठीक से खा पी रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो गया, बड़ा प्रसन्न। अरे भैया, आप तो वही हो जो पहले थे। थोड़े समय के लिए आप बीमार हो गए थे, बस। लेकिन वही अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त करना कौन सी बड़प्पन है? अत्यंत दुख है। फिर उससे ऊपर एक थोड़ा सा जो 3-4% जो अध्यात्म की बात जो बोली जाती है संसार में, वो यही है, खोया हुआ बटुआ प्राप्त हो। अरे वही चीज तो प्राप्त हुई, उसमें एडिशनल क्या हुआ, ऐड क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मात्र शुद्ध भक्ति धारा ही ये बताती है कि जब साधन करते हुए किसी को स्वरूप सिद्धि या वस्तु सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तो दुख निवृत्ति तो अपने आप ही उसमें सम्मिलित हो गई, और खोई हुई वस्तु भी जो स्वरूप वह भी प्राप्त हो गया, और साथ साथ प्लस सेवा भी प्राप्त हो गई। इसलिए पृथ्वी पे धर्म नामे जो तो कथा चले, भागवत कहे परिपूर्ण सब चले। एकमात्र भागवत धर्म। इंद्र को अपना खोया हुआ राज्य ही प्राप्त हुआ, बस इससे अधिक तो कुछ नहीं। और विचार करें, मेरे को सब कुछ प्राप्त हो। अरे भगवान भाई बनकर आए, उससे कुछ और मांग सकते थे, लेकिन उसी में ही संतोष है। अच्छा, बलि राजा को क्या प्राप्त हो? आत्म निवेदन करने, बताया ना। परीक्षित श्रवणे, व्यास की कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे। परीक्षित महाराज को श्रवण के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी जी को कीर्तन के द्वारा, प्रहलाद जी को स्मरण के द्वारा, लक्ष्मीपति दास से लक्ष्मी जी को चरणों को पलटने में, दास्य में, कपिपते अक्रूर अपि वंदने, अक्रूर जी ने वंदना के द्वारा, कपिपते दास से, श्री हनुमान जी ने दास्य के द्वारा, तथा सखे अर्जुन ने, अर्जुन सखे, अर्जुन ने सखे भाव के द्वारा, और बलि महाराज के संबंध में बताया आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन वो भी ये नहीं कि मैं जानता नहीं था, बताया गया कि विष्णु है और ये सब ले लेंगे, तब आत्मनिवेदन किया, ये भय से नहीं। और उसको प्राप्त करके, अर्थात भगवान ने, वामन भगवान ने जब कहा बता तीसरा पद कहाँ रखूं, तीसरा चरण का, तो बिना किसी संकोच के कहा पदम तृतीयम गुरु से मैं निजम, तीसरा पद मेरे मस्तक पर धारण करो।
बलि राजा को 3 लाभ प्राप्त, इंद्र को 1 प्राप्त हुआ, 1/3। एक क्या प्राप्त हुआ बलि राजा को? वामन भगवान ने कहा, इंद्र बलि, इस समय इंद्रलोक मुझको दे दो, लेकिन तुमको खाली हाथ नहीं छोड़ रहा, तुमको सूतल लोक का राज्य प्रदान किया, जिसके देवता भी वांछा करते हैं, मैं सूतल लोक का राज्य तुमको प्रदान किया, और अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनकर आओगे। इस मनवंतर में इंद्र का नाम है पुरंदर। इंद्र तो पोस्ट है ना, नाम तो अलग अलग है। अभी हमारे इंद्र है वे पुरंदर नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अगले मनवंतर में कौन इंद्र बनकर आएगा? श्री बलि महाराज। सावंती मनवंतर, तो वो इंद्र बनकर आएंगे बलि महाराज अगले मनवंतर में। देखो तो 2 लाख, और उससे भी श्रेष्ठ क्या? मध्यम तृतीयम, गुरु से मिलेगा। वह चरण कमल मस्तक पर प्राप्त हुई श्री बलि महाराज को, जिसकी महिमा का गान करने के लिए प्रहलाद जी उतर आए। बोलते प्रभु ये कृपा तो मुझको भी प्राप्त नहीं हुई, कि बलि को कैसे प्राप्त हो? ये तो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। लक्ष्मी जी चरण तो पलटती हैं, और मैं भी आपकी कृपा प्राप्त हूँ, आपने अपना हस्त कमल मेरे मस्तक पर रखा, लेकिन ये बलि को वो प्राप्त हुआ जो बड़ा ही दुर्लभ है, चरण कमल। श्री जैव धर्म में श्री चैतन्य शिक्षामृत में भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, वो वहां पर एक शब्दावली है, कह रहे कि भगवान दृष्टि से कृपा करते थे, मन अपने हृदय से कृपा करते हैं, हस्त कमल रखकर कृपा करते हैं, लेकिन किसी के मस्तक पर अपने चरण स्थापित करना ये तो सबको प्राप्त नहीं होती। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुई श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा, श्री शिवानंद सेन को प्राप्त हुई, श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल उनके मस्तक पर प्राप्त हुए। उसी प्रकार ये भगवान के चरण मस्तक पर प्राप्त हो जाएं, ये बड़ा विरल को प्राप्त हो। और यहाँ तो प्रकरण ही ऐसा था, वामन भगवान कहने के बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? बोलते रखो ना, मैं तो हूं अभी। फंस गए ना, छलने आए थे और स्वयं सरे गए। संपूर्ण भगवान को प्राप्त करते, इससे ज्यादा फल क्या होगा? इंद्र को 1 लाभ, इनको 3 लाभ। इसलिए बलि महाराज, वामन भगवान की महिमा तो है, इसके साथ साथ श्री बलि महाराज की महिमा का यहाँ पर, उनका वैशिष्ट का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। आत्म निवेदन, और इसी संबंध में आत्म निवेदन भी कैसा होता है? एक तो होता है किसी रस में, और एक होता है न्यूट्रल भाव से। श्री बलि महाराज जी का आत्मनिवेदन किसी एक विशेष दास से सख्य, वात्सल्य और मधुर रस वाला नहीं है, तो भी बड़ा उच्च कोटि का आत्मनिवेदन है। हम वहां पर महिमा न्यून नहीं हो रही उनकी, लेकिन उनके कंपैरेटिव स्टडी में बताया श्री रुक्मणी जी का भी आत्मनिवेदन हुआ, और वे आत्मनिवेदन माधुर्य रस में। यहाँ पर इनकी महिमा न्यून नहीं की जा रही, ये भी इनका परम वैशिष्ट है, परम भक्ति है यहाँ पर। और ये तो एक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी वक्ता लोग जब सुनाएंगे कितनी कितनी दृष्टिकोण से यहाँ पर बलि महाराज की महिमा और श्री वामन भगवान की महिमा का यहाँ पर दर्शाई जाए। सार रूप में यही बात कि ये जो परम शिक्षा हमको आत्मनिवेदन की शिक्षा जो श्री बलि महाराज से प्राप्त हुई, वही आत्मनिवेदन हमारे, हम भी अपने जीवन में पालन करें, जिससे भगवान के, श्री राधा जी के, और विशेष करके श्री गुरु पाद पर, श्री गुरु चरण रति वे हमको प्राप्त हो, वे हमारी आत्मनिवेदन से संभव हो सकता है। इसलिए कहा ना, मानस देह गेह जो किशु मोर अर्पित हुआ पदे तेरा देहा समरपि दया जानी न छड़ो विमोह राधा माधव। ऐसे कितने पद, कितने भजन हैं यहाँ पर आत्मनिवेदन की ही शिक्षा
शिक्षा दी जा रही है। और ऐसे साधक होते हुए मैं आत्मनिवेदन हम श्री बलि महाराज से ही श्री वामन भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री जीव गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं। वह किसी जन्म में हमारा भी भगवान के श्री चरण कमलों में आत्मनिवेदन हो और श्री गुरु के हमको श्री बलि महाराज जी की जय, श्री जीव गोस्वामी जी की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय, परंपरा की जय। एक भी बच गया, कितना बच गया? ठाकुर जी का भोग हो गया। आज का पर विराम देते हैं सबको। और ये सब प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। मामला कर दो 10 मिनट। प्रभु जी बड़ा रखने के लिए क्या करना है? छोड़ दे। हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम
राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राम बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रवर्ती की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव की जय, लक्ष्मी नारायण जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु परंपरा की जय, गौर चलो महाप्रसाद जी की इसकी जय ज्यादा तेज हो गई। चलो द्वादशी है कल।